क्रिकेट, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार बदलते रहने वाला खेल है। एक बॉलर अपनी लाइन बदलता है, एक बैट्समैन अपना स्टांस एडजस्ट करता है, फील्डिंग कैप्टन अपने प्लेयर्स को शफल करता है। लेकिन कुछ बदलाव मैदान के बाहर होते हैं और वे उतने ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह डेवलपमेंट जर्सी पर एक बड़ा सिंबॉलिक खालीपन छोड़ देता है। जो खबर सबका ध्यान खींच रही है वह ठीक वैसी ही एक खबर है। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की मेन जर्सी स्पॉन्सरशिप खत्म करने का फैसला किया है। ऐसा लगता है जैसे कल ही हमने अपने हीरोज को उस जाने पहचाने लोगों के साथ देखा था। यह हमें एसोसिएशंस के टेम्परेरी नेचर पर सोचने को मजबूर करता है। यह सिर्फ बिजनेस का अंत नहीं, यह कमर्शियल पार्टनरशिप्स के लैंडस्केप में एक शिफ्ट है। तुरंत सवाल उठते हैं, अब क्यों? तो जर्सी के सामने कौन है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये समझने के लिए हमें जर्सी स्पॉन्सर के रोल को देखना होगा। उन्हें टीम का प्राइमरी पेट्रन समझो। सिंपल शब्दों में, वो क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारा पैसा देते हैं। ये फाइनेंशियल इन्फ्यूजन सिर्फ एक ड्रॉप इन द ओशन नहीं है, ये वो लाइफ ब्लड है जो इंडियन क्रिकेट की मशीनरी को चलाता है। ये ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज तक सब कुछ फंड करता है। जर्सी स्पॉन्सर टीम के ब्रांड में पार्टनर बन जाता है, उसे हर एक मैच के दौरान लाखों हाउस होल्ड्स में विजिबिलिटी मिलती है। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक ट्रू पार्टनरशिप जहां दोनों साइड्स को बहुत फायदा होता है। चलो फाइनेंसेस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जर्सी स्पॉन्सरशिप से मिलने वाला पैसा प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, कोचेस और फिजियोथेरेपिस्ट्स की सैलरीज के लिए पे करता है। ये दुनिया भर के टूर्स के लिए ट्रैवल और अकोमोडेशन के इनॉर्मस कॉस्ट्स को कवर करता है। हर स्पॉन्सर टाइम्स का एक साइन रिप्रेजेंट करता है। यह इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है। सबके मन में बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों? ड्रीम 11, जो क्रिकेट के साथ इतनी गहराई से जुड़ा था, उसने इस स्पॉन्सरशिप डील से क्यों हटने का फैसला किया? एक प्राइमरी फैक्टर उनकी मार्केटिंग स्पेंड्स का स्ट्रेटेजिक रीइवैल्यूएशन हो सकता है। शायद वे अपने मार्केटिंग बजट को और ज्यादा डिजिटल फर्स्ट टारगेटेड चैनल्स में डालना चाह रहे थे। विचार करने लायक दूसरा पहलू बदलता रेगुलेटरी लैंडस्केप है। टैक्स और रेगुलेशन से प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म हाई कॉस्ट स्पॉन्सरशिप अनिश्चित रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कम वायबल लग सकती है। हर कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेन से आरओआई को मापती है। ड्रीम 11 ने भी यह आकलन किया होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में वैल्यूएशन मतभेद असहमति का ट्रिगर हो सकते हैं। ड्रीम 11 के लिए ब्रांड पहले से ही घर घर में जाना पहचाना है। वे टारगेटेड कैंपेन से अपना यूजर बेस बना सकते हैं। अंततः यह एक कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन था, रिस्क बनाम रिवॉर्ड। ड्रीम 11 के जाने के बाद अब गेंद पूरी तरह से बीसीसीआई के पाले में है। पहला स्टेप, जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफिशियल बिड्स इनवाइट। ये प्रोसेस इनविटेशन टू टेंडर कहलाता है। बेस प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और स्पॉन्सर राइट्स तय होते हैं। बोर्ड को बेस्ट मार्केट वैल्यू मिलती है। यह एक वेल ओनिल्ड मशीन है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट और कंपनियों की बजट सतर्कता बड़ी बाधाएं हैं। बीसीसीआई को पोटेंशियल बिडर्स को जबरदस्त वैल्यू दिखानी होगी। टीम का पैक्ड इंटरनेशनल कैलेंडर और भारी व्यूअरशिप एक स्ट्रॉन्ग सेल्स पिच है। बोर्ड विवादास्पद सेक्टर्स से बचना चाहेगा। क्लीन ब्रांड और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आवश्यक है। बिड्स आने पर बीसीसीआई रिगरस इवैल्यूएशन करेगा। फाइनेंशियल ऑफर, बैकग्राउंड और विजन देखे जाएंगे। टेंडर जारी करना और फिर धीरे धीरे नए स्पॉन्सर की घोषणा। हर कोई उत्सुक है कि किसका नाम ब्लू जर्सी पर होगा। ये पहली बार नहीं है कि टीम इंडिया ने अपनी जर्सी स्पॉन्सर में बदलाव देखा हो। कई फैंस के लिए विल्स का नाम जर्सी के साथ जुड़ा हुआ है। 1996 वर्ल्ड कप जैसे मोमेंट्स में। फिर सहारा आया। एक दशक से ज्यादा एक पहचानी पार्टनरशिप रही। कंपनी की फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स के कारण वह एरा खत्म हुआ। फिर स्टार इंडिया आया, मीडिया और टीम के बीच का एक गहरा कनेक्शन दिखाते हुए। ओप्पो के आने से स्मार्टफोन मार्केट का बूम दिखा। इससे फैंस के बीच बहस भी हुई। बायजूस और फिर ड्रीम 11, जर्सी एक घूमता हुआ कैनवास रही है। स्पॉन्सर्स आ जा सकते हैं, पर टीम का स्पिरिट और फैंस का सपोर्ट वैसे ही रहता है। ये हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इंडियन क्रिकेट लचीला है। करंट ट्रांजिशन को हैंडल कर लिया जाएगा। स्पॉन्सरशिप डील्स बिजनेस मैटर्स हैं जो बोर्ड हैंडल करता है, लेकिन उनका प्लेयर्स पर असर होता है। प्लेयर्स के लिए जर्सी स्पॉन्सर उनके पीछे मजबूत सपोर्ट सिस्टम का विजिबल साइन है। एक नए स्पॉन्सर से सीमलेस ट्रांजिशन ड्रेसिंग रूम में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। इंडियन ब्लू जर्सी अपनी चेस्ट पर एक पावरफुल ब्रांड के साथ प्रेजेंस का हिस्सा है। बीसीसीआई जितनी जल्दी एक नया हाई प्रोफाइल पार्टनर सिक्योर कर सकेगी, उतना ही बेटर होगा कमर्शियल मोमेंटम के लिए। आखिरकार
प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए गेम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। वे एक क्विक और पॉजिटिव रेजोल्यूशन की उम्मीद करेंगे ताकि ध्यान फिर से 22 यार्ड्स पर वापस आ सके। फैंस के लिए जर्सी सिर्फ एक स्पोर्ट्सवियर से ज्यादा है, यह उनकी पहचान का एक सिंबल है। ये लोगो टाइम के मार्कर हैं जो हमारे सबसे यादगार क्रिकेट मोमेंट्स से जुड़े हैं। स्पॉन्सरशिप में बदलाव का फैंस पर सीधा असर पड़ता है। पुरानी जर्सी कलेक्टर्स आइटम बन सकती है। नया डिजाइन कैसा दिखेगा? अनावरण फैंस के लिए बड़ा इवेंट होगा। नया लॉन्च एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है। फैन कॉन्टेस्ट और सोशल मीडिया रिवील। प्लेयर्स के साथ इवेंट फैंस को जर्नी का हिस्सा महसूस कराते हैं। एक सक्सेसफुल लॉन्च टीम और नए ब्रांड दोनों के लिए पॉजिटिव वेव बना सकता है। इस इवेंट के महत्व को सही में समझने के लिए हमें बड़ी पिक्चर देखनी होगी। स्पॉन्सरशिप वह बेसिक इकोनॉमिक इंजन है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को पावर देता है। स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है। ये फैसिलिटीज एथलीट्स को डेवलप करने और ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स को फंड करने में मदद करती है। स्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टिंग और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने देता है, जिससे फैंस 24/7 जुड़े रहते हैं। यह सेफ्टी, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट भी फंड करता है। स्पॉन्सर का पैसा पूरे सिस्टम में नीचे तक जाता है, लोकल पार्क से लेकर इंटरनेशनल अरेना तक। एक चैप्टर खत्म हो रहा है, हमें ऑन ऑप्टिमिज्म के साथ आगे देखना चाहिए। ड्रीम 11 का जाना वीकनेस की निशानी नहीं है, यह स्पोर्ट के डायनेमिक बिजनेस का एक नॉर्मल पार्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिनटेक, सस्टेनेबल एनर्जी अगले स्पॉन्सर की चॉइस इंडिकेशन दे सकती है। फैंस के लिए यह एंटीसिपेशन का पार्ट है। सोशल मीडिया पर बहस और अनुमान तेज हैं। हम जल्द ही अपने हीरोज को एक रीडिजाइंड किट में बाहर आते देख करेंगे। टीम इंडिया का एसेंस एनर्ज्ड है, फ्यूचर ब्राइट है, नया पार्टनर, नया जोश और बेस्ट अभी आना बाकी है।